हम आपको दे रहे हैं खबर कि आज मैयर टोल प्लाजा पर किसानों की एक महापंचायत हुई। आपको बता दें, इस महापंचायत में किसान नेता व 4 बार सांसद रहे, हाल ही में भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले अवतार सिंह भड़ाना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भड़ाना ने किसानों के महापंचायत को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरने का काम किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब तक 3 कृषि बिल को सरकार रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका समर्थन किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि वे नेता बाद में, किसान पहले हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पूंजीपतियों का यार मोदी मुर्दाबाद। जो है बाजरे का गुड़ का, हमारे यहाँ मलीदा कहते हैं, आपके यहाँ चूरमा कहते हैं। चूरमा की शक्ल और होती है। गुड़ का बाजरे का जो मेल है ना, ये हमारा खाना है। और इसमें चाहे युद्ध लड़ रहे हो, अब तो हम युद्ध ही लड़ रहे हैं। कहीं खाने का टाइम नहीं कि बैठने का चाह नहीं। ये 2 लाडू खा लो, 2 दिन पार हो जाए। 1 लाडू लंबा खींच चुका है आंदोलन बहुत। देखिए, आज मैं आपको इस किसानों के आंदोलन के बारे में लेकर आपके बीच आया हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा था। 26 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे आंदोलन को और किसानों को शर्मसार करने का काम किया। वो कुछ ही लोग थे, उनको लाल किले तक जाने दिया गया। उसके पीछे एक षड्यंत्र था, साजिश थी। इसलिए हमारे समाज का इसमें आज ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष का नहीं है, सभी किसान समाज का। और किसानों में सभी समाजों को, सबके लिए ज़रूरत है कि अगर, जैसे भाई ने कहा कि अगर हम लोग एकजुट होकर अपनी ताकत से नहीं मनवाएंगे तो कोई हमें कुछ देगा नहीं। बिल हमारे तभी वापस होंगे कि जब हमारी ताकत में आवाज़ में बुलंद होगी। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आप दोबारा से एक विचार कर लीजिए। जॉइंट सेशन चल रहा है कि जॉइंट सेशन बुला लीजिए एक दिन, और लाइव पर डायरेक्ट देश के सामने उन हमारे प्रतिनिधियों को जिनको हमने चुनकर भेजा था, उनसे हाथ खड़े करवा लीजिए कि वो बिल के समर्थक में है कि विरोध में है। इसी बात को लेकर हमारे संगठन और आज आंदोलन को यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा, आज मैं हिसार के दौरे पर हमारे सब साथी भाई खड़े हैं। आज हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर चीज़ को ऊपर उठकर किसानों को और मजदूरों को अगर बचाना होगा तो नहीं तो जैसे कहा भाई ने कि अडानी और अंबानियों का एक जो बड़े घराने हैं उन पर कब्जा हो जाएगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी ज़मीनें भी चली जाएंगी। तो हमारी ज़मीनों पर भी कब्जा करने का अडानी और अंबानी का ख्याल है, और उसके साथ हमारी ज़मीर को भी ललकार रहे हैं। इसलिए हमें किसानों को एकजुट होकर हर जात बिरादरियों से ऊपर उठकर, मैं तो विशेषकर अपने समाज को कहने आया हूँ कि आप हमेशा किसान के बेटा हैं, किसान के हमदर्द हैं, और हमेशा जुल्म के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है। आप लड़े हैं दिल्ली में, अंग्रेज़ों का सवाल रहा हो, वहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी है। हम अगर ताकतवर नहीं बनेंगे, हम सारे समाज एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तो विशेष वर्ग का अगर आंदोलन रहेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं तो ये अपील करने आया हूँ कि पूरे देश में कि इसको ताकत देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती करके हमारी बात बुलंद हो। मैं पूरा यूपी में कहा है, आज भी मैं ये बात कहने आया हूँ कि हमारा आंदोलन एक न्याय प्रिय, हम अपना न्याय मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि फिर से अपील करते हैं, मैंने यूपी में भी की है
और देश में भी किया है कि किसी भी सूरत में हमें मोदी जी को जो राजहट है उससे हटकर, राजहट अच्छा नहीं होता। अगर देश के किसान और मजदूर गरीब का अनहित हो रहा है, उनको एक पीड़ा है, एक चीज़ है, एक डर है कि हमारे हितों के खिलाफ एक आंदोलन का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये सरकार ने जो बिल लाए हैं वो हमारे हित में नहीं है, अनहित में है। हमारे अनहित की जो बात है उसको दोबारा से सुने और हमारी बातें को मंगवाएं। और लोकतंत्र में अगर बातें मनवानी है तो भाई शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है। जनशक्ति के सामने सब झुकते हैं और मैं कहूँगा फिर झुकेंगे। हमारे सभी लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि हांसी, हिसार, फतेहाबाद, बरवाड़ा इस क्षेत्र में आया हूँ तो मेरा छत्तीस बिरादरी से ये अपील है, हमें छत्तीस बिरादरी को अपील है कि आज किसान मजदूर बचाने के लिए हमें हर चीज़ से ऊपर उठकर, पार्टी और दलों और पदों से ऊपर उठकर किसान बचाने के लिए, मजदूर बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल दूर। देखिए, हमने कल भी कहा, राकेश भाई ने भी कहा कि हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने और हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मिनट की दूरी जो है वो तो लगता है कि हमें विदेशों से भी बड़ी लंबी रख रही है। अगर सरकार को एक मिनट के लिए हमने अपील की है, हम फिर किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसके सभी लोगों ने हमने बात तय की है कि फिर से अगर प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनने को तैयार हैं तो हम सब बातचीत के रास्ते निकलते हैं। अगर स्टेट में कोई हमारी मसला है तो उसको स्टेट चीफ मिनिस्टर निकालता है, देश का मसला है तो प्रधानमंत्री निकालते हैं, भारत सरकार निकालती है। हमारी बात को दोबारा से तभी सुन पाएंगे, मैं ऐसा लगता है कि जब हमारी ताकत और मजबूती होगी, यानी हमारे आंदोलन को तो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हिसाब से किलेबंदी की जा रही है बॉर्डरों के ऊपर, क्या आपको लग रहा है सरकार मानेगी? ये ऐसा मुझे लगता है कि इन किलों की दीवारों से हम ना ये किसान मजदूर दबा है और न कभी दबेगा। ये बॉर्डरों पर लगानी चाहिए थी, विदेशों के जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स उन पर लगानी चाहिए। हम देशवासी हैं, हम अपने देश की अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए किलेबंदी का क्या मकसद है? इसी से बात से हमारे किसानों में और एक क्रोध आ गया है और उन्हें लगा है कि हमको दबोचा जा रहा है, हमको मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आया हूँ। हम एकजुट से आवाज़ बुलाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। बढ़ाना साहब कहा जा रहा है कि पिज्जा खाए जा रहे हैं, वो पिज्जा खा रहे हैं और खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं। ये कुछ इस तरह के छोटी सोच के लोग हैं जिनको किसी राजनीति और समाज से और किसानों से लेना देना नहीं है। वो पेट वर्कर लोग हैं। हमें कभी खालिस्तानी बताया गया, कभी हमें नकली किसान बताया गया। आज हम देख रहे हैं कि 150 लोग किसान के बेटे इस आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने, किसी लोगों ने आंसू तक नहीं बहाया, अफसोस तक नहीं किया। तो ये पीड़ा का विषय है। आज हम फिर से एक बात कहने आया हूँ मैं तो कि मैं एक संयुक्त मोर्चे का एक कार्यकर्ता वॉलंटियर हूँ और जिस मोर्चे पर जहाँ मजबूती में कमी होती है तो मुझे ड्यूटी लगती है कि चाहे पलवल से कमज़ोरी थी, चाहे गाजीपुर बॉर्डर था या टिकरी बॉर्डर। आज हमें लगता है कि हमारे इसलिए आया हूँ कि यहाँ सभी 36 बिरादरी को एकजुट करने के बाद, पलवल में भी हमारी जो हरियाणा सरकार ने जुल्म जास्तियाँ की, उसका कारण एक था कि हमारे लोगों ने सभी समाजों को विश्वास में नहीं लिया। वर्ग विशेष का एक आंदोलन बनाने की बात की तो कमज़ोर हो जाएगा। हम सारे किसान और मजदूर एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। आज हम सर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए, आज ये मुकदमे डराने की बातें हैं, मुकदमे दर्ज किए हैं और जुल्म किए हैं, जास्तियाँ किए हैं। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। किसान और जहाँ तक मेरे समाज के लोगों का सवाल है, हम और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पलवल क्षेत्र से, हम अंग्रेजों से, मुगलों से दबे, इनकी तो हैसियत क्या है? वो झंडा किसने फहराया जी, तिरंगा जी 26 जनवरी को? वो एक कौन बंदा था जी? वो मैं एक समझता हूँ कि जो हमें लग रहा है रिपोर्टें आ रही हैं, वो एक जत्था था और वो जत्था पहले ही बॉर्डर पे, जहाँ हमारी किसानों का बॉर्डर के तारबंदी से इस साइड थे, उस जत्थे को आगे बिठाया गया। हमारे सारे संगठन के लोग, जो रूट प्रोग्राम था, हमें किसान और मजदूर के साथ तालमेल मिलानी थी। देश को एक मैसेज देना था कि किसान और जवान
एक तालमेल में इस देश को मजबूत करने के लिए रहा है। आज भी हम हैं, हमारी बात सुनी जाए। लेकिन मुझे लगा, सारे देश को ये लगा कि एक आदमी ने संयुक्त तरीके से एक घटना घटी और उन्होंने एक घिनौना काम किया जिससे देश का किसान और हम लोग सब शर्मसार हुए। उससे आज उसका पता निशान नहीं है। हमारे सारे 90% आबादी के जो किसान थे लाखों की संख्या में, वो अपने रूटों पर रहे, लेकिन उनको वहाँ से उठाकर उनको लाल किले तक जाने दिया। आज हमारे लिए तार और ये लगाए जा रहे हैं, उनको सिर्फ लोगों को, कुछ चंद लोगों को जो लगता है कि उनको सरकार की सेठी, यानी वो लाल किले तक नाचते कूदते कैसे चले गए, झंडा फहरा दिया। वो लाल किला कोई ऐसी जगह है, उससे सेफ जगह तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। वहाँ जाकर उन्होंने जो घिनौना काम किया, उससे इस आंदोलन को, और मैं कहूँगा कि मेरे पंजाब के जो लोग हैं, उन सरदारों ने हमारे हरियाणा को और हम किसानों को जगाने का काम किया है। उनका मनोबल कमज़ोर हुआ है उस घटना से। हमारे यहाँ भी छोटी मोटी घटनाएं करने की कोशिश की गई थी। तो मैं ये कौन था ये जो घटना घटाई जी? वो तो सरकार का काम होता है, सरकार को पता होता है। हमें इतना पता होता तो हमने इसलिए सरकार नहीं बनाई थी कि सरकार हम पर जुल्म ढाएगी। दीप सिद्धू का नाम आ रहा था जी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ। जबकि किसान नेताओं को गिरफ्तार कर तो दिया ये देश के सामने है सारी चीजें। आज देश का किसान मजदूर समझ रहा है इन चीजों को। इसीलिए दोबारा से नहीं, एक बार हमको झटका लगा था और हम शर्मसार हुए थे उस घटना को लेकर, और हमारी कमजोर हो गया था। लेकिन दोबारा से इस साजिश की समझ आई है किसानों को कि ये साजिश जिन्होंने की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसानों की आंदोलन को कुचला ना जाए, दबाया ना जाए, इसके लिए अपील करने आया हूँ कि हमारे किसानों को और मेरे इस क्षेत्र के मेरे अपने लोगों से अपील करने आया हूँ कि किसान का जिस मोर्चे पे कमी है, मजबूती देनी है। संख्या बल दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अगर हम संख्या बल से, ताकत से आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर कमजोरी आएगी हम में तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सर, आप कौन सी पार्टी में? अब आपने बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया। देखिए, मैं आज एक किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द को समझता हूं, और मुझे लगा कि इस वक्त देश का किसान और मजदूर मर जाएगा, तबाह हो जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें अपनी किसान की आवाज़ को, मैं किसी पार्टी, किसी दल में, किसी पोस्ट पर MP MLA कुछ नहीं हूँ। मैं सब कुछ इस्तीफा देकर किसान का बेटा हूँ। किसान के हित में एकजुट करके अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता हूँ। इतना काम है मेरा। 26 से पहले कोई भी राजनेता मंच पे नहीं आता था, और आज सारे के सारे जितने भी लेफ्ट के पार्टी के नेता हो या फिर विपक्षी दल हो, पहुंचने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, किसानों पर राजनीति का आरोप भी लग रहा है। नहीं, किसानों पर राजनीति का नहीं है। अगर कोई हमारी पीड़ा में आता है तो हम उन्हें भगा नहीं सकते, लेकिन दल और पार्टियों का हमारा संयुक्त मोर्चा जो है, वो किसी पार्टी दल का जो व्यक्ति होता है, नेता होता है, उसको हम मंच नहीं देते। आते हैं हमारी सपोर्ट के लिए, वेलकम, बैठते हैं, अपनी बात अफसोस जाहिर करते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, वो वापस चले जाते हैं। संयुक्त मोर्चे के कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को बढ़ाते हैं, चलाते हैं, और मैं समझता हूँ मैं किसी पार्टी दल और पार्टी पद पे नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। मैं अपने समाज से, अपने लोगों से कहने आया हूँ कि आप किसान की, मजदूर के हित में आप खड़े हो जाएं और आवाज़ को बुलंद करें, एकजुट हो जाएं, तो हमारी जीत होगी। अपना ललित भारद्वाज आप देख रहे हैं, हरियाणा पोल खोल न्यूज आपको दिखा रहे हैं कि किसान नेता अवतार सिंह भड़ाना जो है पहुंचे हुए, फिर अब तक हम दिखाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ हास्य के काफ़ी नेता है, किसान नेता भी साथ हैं उनके। ये तस्वीर आप तक दिखाने की अवतार सिंह भड़ाना जो किसान होटल में पहुंचे हैं, ये पूरी तस्वीर आप तक दिखाने का काम कर रहे हैं। पूरे इनके समर्थकों का काफिला भी पूरा दिखाई जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अवतार सिंह भड़ाना पहुँच चुके हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन